सर्वेश जी, मुझे अब एक चीज ये बताइए, जब इलेक्शन हो रहे हैं तो आप लोगों को एक बहुत आपत्ति थी कि 9 मार्च को जो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने बुला लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और लास्ट मिनट में शायद एलजी साहब से कुछ एक उनका मतलब कोई ऑफिशियल वो नहीं, वैसे एक डायरेक्शन गया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की, और फिर 22 मार्च को ये सब यूनिफिकेशन की बात शुरू हुई, डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन भी अगर हो रहा है 272 पे लड़िए या 250 पे लड़िए, फर्क क्या पड़ता है? आप इसको ये क्यों मान रहे हैं कि ये इसमें कोई बीजेपी का हिडन एजेंडा है? अरे वो 272 लड़े या 250 लड़े, तो कैंडिडेट आपके भी उतने ही लड़ेंगे, कैंडिडेट उनके, वो तो आपके काम पे होगा। मैं एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं, आप लोगों के लिए एज एन आउटसाइडर हम लोगों को लगता है कि ये शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप जो अपना मॉडल हर जगह दे रहे हैं, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य वाला, एमसीडी वहां एक फिर से वो भी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो अब अगर शिक्षा और स्वास्थ्य से लोग संतुष्ट हैं, वो हैं, तो ये एक तरह से रेफरेंडम होने जा रहा है कि आपका जो मॉडल दिल्ली में अभी तक जिसको दिखा के आप सब जगह बात करते हैं और अच्छा भी मॉडल है, वो शायद एमसीडी में भी क्या वही प्लैंक रहेगा कि आपके इश्यूज नहीं रहेंगे? आप कूड़े वाले ढेर पे चले गए थे आपके केजरीवाल साहब, वो भी अच्छी बात है भाई, लोगों को पता भी रहे कि क्या हो रहा है। सर्वेश मिश्रा साहब। हमने 10 दिल्लियों का एक गारंटी पत्र जारी किया है, जिसमें स्कूली शिक्षा भी है, भ्रष्टाचार मिटाना भी है, कूड़े के पहाड़ खत्म करना भी है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर दिल्ली में एमसीडी की बात है, अगर जहां हम कह रहे थे उस समय भी हमारा कहना था कि आप चुनाव तो कराओ, हम कहते थे उस समय चुनाव कराओ, बार बार टालना, कई बार टालना, पहले परिसीमन बदलना, फिर सीटें बदलना, फिर यूनिफाइड बिल लाना, फिर तीनों को एक करना चाहिए। हम तो उस समय भी कहते जल्द से जल्द चुनाव कराओ। खैर, इन्होंने अपने हिसाब से चुनाव टाला, कार्यकाल समाप्त हो गया था सबका, उसके बाद भी किया। आज गुजरात में भी चुनाव है, सबके साथ इन्होंने तमाम कोशिशें कर ली। लेकिन देखिए, दिल्ली में हमने काम किया। अभी जगदीप जी बता रहे थे, तो जगदीप जी ने एक बात आप समझ रहे होंगे, कहीं से हमें लग नहीं रहा था कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर या भाजपा के उसकी तरह बात कर रहे हो, ऐसे लग रहा था जैसे एनालिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। 15 साल शासन करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी क्या एमसीडी में एनालिस्ट बन रही है इस समय? 15 साल उनको काम करने का वक्त था। केंद्र में 8 साल उनकी सरकार थी। आखिर वो क्या कर रहे थे? 8.5 करोड़ का बजट, 8,500 करोड़ का बजट 2008 में था दिल्ली का। तभी भी दिल्ली को केंद्र 320 करोड़ देता था। आज हम 2022 में हैं, दिल्ली का बजट 74,000 करोड़ है। अभी भी केंद्र 322 324 करोड़ देता है। किस तरह कौन सी आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी का जब पिछला मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उस मैनिफेस्टो में कहा गया था हम कोई पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, केंद्र हमें पैसा देगा, हम केंद्र से पैसा लेकर आएंगे। 1 रुपया बता दे केंद्र ने जारी किया हो अतिरिक्त, जो भी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा हो कि इस बार आप जारी करिए और लेकर आए हैं। देखिए, 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरा भ्रष्टाचार का शासन बना हुआ है। जमीन पे लिंटर की सरकार कही जाती है। 20 गज की मकान बनाना हो, 10-10 हजार रुपए की दलाली और घूसखोरी होती है यहाँ पे। 10,000 वाली भी होती है और 1,000 वाली भी होती है। भ्रष्टाचार के मैं आपको छोटे उदाहरण भी बता दूंगा और बड़े उदाहरण भी बता दूंगा। 15 साल के शासन में अगर आज भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर वोट नहीं मांग रही है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई विषय नहीं है। और ये सीधा सीधा प्रमाण है कि इस बार भी चुनाव में हारेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन या विकास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एमसीडी में हम गलियां बनाने की बात कर रहे हैं, एमसीडी में हम कूड़ा उठाने की बात कर रहे हैं, एमसीडी में हम कूड़े के पहाड़ खत्म करने की बात कर रहे हैं। आखिर में हमारे लोकतंत्र को 75 साल हो गए हैं, दिल्ली में इतने समय से एमसीडी है, हम सभी समय में यही तो वादे होते आ रहे, कर क्या रहे हैं ये लोग? अगर दिल्ली में 8 सालों में हम सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर सकते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी के स्कूल क्यों इतने बेकार हालत में है? तो 15 साल से हैं। 17,000 करोड़ का बजट जाता है, 64-64% से ज्यादा आप सैलरी में देते हो, उसके बाद पैसा बचता है, आपका बकाया इतने लोगों पर है, आप उसको वसूलते नहीं हो। आप लोगों पे टैक्स बढ़ाए जाते हो। कि मैं किस तरीके का कार्य करना चाहते हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। दिल्ली को कूड़े की नगरी से जाना जाता है। आज मैं बता दूं, आप दिल्ली में आइए, आप दिल्ली में चार तरफ जाएंगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइए, वो आपको पता बताएगा, वो कूड़ा होगा, कूड़े से राइट ले लीजिएगा, कूड़े से लेफ्ट ले लीजिएगा। ये दिल्ली की पहचान है। दिल्ली की पहचान है कूड़े के ढेर। अगर आप एंट्री करते हैं तो कूड़े के पहाड़ मिलेंगे, अगर अंदर आते हैं तो कूड़े के ढेर मिलेंगे। इनका कोई सिस्टम नहीं बना पाया, क्योंकि लूट तंत्र मचा हुआ है, एक एक चीजों में भ्रष्टाचार है। लैंडफिल के
टेंडर में भ्रष्टाचार है जो उससे हमें उसका हमें परिवर्तन करना है। आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं भ्रष्टाचार। एंट्री गेट्स होते हैं, एंट्री गेट्स का ठेका 2017 में एक कंपनी को 1200 करोड़ रुपए में दिया जाता है। वो कंपनी 1200 करोड़ रुपए में ठेका लेने के बाद भी 10%, 20% और 30% सालाना जमा करती है एमसीडी को, सिर्फ कुछ नहीं होती है वो अपना। बताइए, 1200 करोड़ में ठेका लेने के बाद भी वो कंपनी जब पैसे नहीं जमा कर रही है, एमसीडी कुछ नहीं बोल रही है, उसको नोटिस दिया, उसका टेंडर कैंसिल कर दिया। दूसरी बात, एक ही कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी बनाता है और एमईपी से शार्डुल करके एक कंपनी बनाता है और उसने वो 786 करोड़ में उसी ठेके को ले लेता है। और इस तरीके के छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक भ्रष्टाचार। एमसीडी में हमने सिर्फ इस बार भी एक ही बात कही है कि जिस तरीके से दिल्ली में लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरा करने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनती है, हम उसी प्रकार से काम करेंगे। हमें पैसे की कमी नहीं आएगी, जहां पैसे की कमी आएगी हम बार बार आवाज भी उठाएंगे। और जितना पैसा अभी भी है इसमें हम इतना ज्यादा काम कर सकते हैं कि जिसे सोच नहीं सकते हैं। रेवेन्यू जनरेशन के तमाम मोड एमसीडी के पास आज है, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त एमसीडी कोई कार्य नहीं कर रही है। आप देखिए कि कूड़े का ढेर उठाने के लिए तो आप उतना ही पैसा दे रहे हो, वो क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? उसमें पैसे की तो कमी नहीं आ रही है। कूड़े के पहाड़ 2017 में आप गूगल करिएगा, मेयर कहते हैं कि हम 2 साल में हटा देंगे, कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। 2019 में इनके मेयर कहते हैं हम 2 साल में कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। 2021 में कहते हैं हम 2 साल में कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे। मतलब राजनीति में लोगों की उम्मीदों को जो मारने का काम होता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और इस तरीके से इन पार्टियों में लोगों में जनता में निराशा आती जाती है। राजनीति में इन सरकारों का हमारा काम होता है लोगों को विकास के नए नए मायने समझाना, उनको नए नए रास्ते दिखाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस तरीके की अगर ट्रेडिशनल राजनीति करेंगी तो लोग कैसे राजनीति से उम्मीद रख पाएंगे? और हम लोग देखते आ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। इस बार इन्होंने चुनाव टाल लिया, तमाम तरीके कर लिया, हथकंडे अपना लिए। अब तमाम हमारे विधायकों पे, मंत्रियों पे केस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। 7 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, 4 तारीख को चुनाव होगा और आप कुछ समय बाद आप ही देखेंगे, हम लोग यहीं बैठ के बहस कर रहे होंगे कि आखिर में बदलाव किस तरीके से आता है। जो परिस्थितियां आपके पास हैं, उन परिस्थितियों में भी जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनमें बदलाव किस तरीके से आता है वो देखेंगे और उस पर हम फिर से बहस करेंगे। मैं 2 ऑब्जर्वेशन कर लूं। मैं एक तो ये ऑब्जर्वेशन, ये जो स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 1 नंबर 2 हम सब लोगों को पता है, मैं भी जहां रहता हूं वो नंबर एक करते रहते हैं। कैसे नंबर 1 करते हैं पता, क्योंकि ये दुख है इस बात का, इस बात का मुझे भी दुख है कि इस बात का दुख है कि जब अहमदाबाद में अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो वो छुपाने के लिए उसमें शीट लगाई जाती है। ये दुख है इस बात का, क्यों शीट लगाने की जरूरत है? मुझे इस बात का दुख है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मौरवी जा रहे हैं और वहां पे सड़कें खराब हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके स्टेट है, क्यों उसको रंग रोगन करने की जरूरत है? क्यों उस अस्पताल में रात में तस्वीर लगाने की जरूरत है? मैं सिर्फ यहां के लिए नहीं, मैं सबके लिए इस बात को कह रहा हूं कि ये एक गलत परंपरा है। क्योंकि जितना देश हमारा आपका उतना उनका भी, उतना दर्द उनको भी होगा। देखने तो दीजिए कि सामने क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं इंदौर बिल्कुल आइडियल है, इसमें भी कोई कह रहे हैं आइडियल है, मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन इंदौर मॉडल को आप पूरे देश में घुमाइए, कहिए इंदौर मॉडल के हिसाब से हम एमसीडी चलाएंगे और मुझे इस पे आप बीएमसी में जाके इसी पे लड़िए और एमसीडी में कहिए कि हम इंदौर मॉडल है। मैं कहना जो मैं क्या चाह रहा था, सर्वेश जी कुछ अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेस रखती है बिना, मैंने वो ठीक है, नहीं जगदीश जी एक छोटे उस पर मैं बता दूं, हम सब लोग जो सोसाइटीज में रहते हैं, किसी भी सोसाइटी में रहते हो, चाहे दिल्ली हो चाहे सब जगह एक ही ऐसे, दिल्ली में थोड़ा ऑर्गेनाइज है। हर सोसाइटी में कुछ ऐसे हैं जो पैसा नहीं देते हैं। आप कुछ कर लीजिए वो पैसा नहीं देंगे। वो हर सोसाइटी की कहानी है। तो वो बड़े स्केल पे भी कहानी, हम और आप भारतीय हैं ना, तो वो जो हमारा सरकार है तो उसको तो और नहीं देने की जरूरत है। यहाँ तो कोई जोर जबरदस्ती करके निकालने भी लगता है, क्योंकि सोसाइटी वाला सुबह शाम आता है, सरकार का तो मामला चल ही जाता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये दीज आर दी प्रॉब्लम्स व्हिच हैज टू बी एड्रेस। और आप लोग यंग लोग हैं, आप लोग, मैं सर्वेश जी से इस पे कुछ, सर्वेश जी कहना चाह रहे थे, जरा सर्वेश जी सोल्यूशन की तरफ सर्वेश जी जरा बताइएगा जी। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं जगदीश सर से पहली बात कहना चाहूंगा कि सर मेरी बातों से आप एकदम कहीं से अब ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि मैं आपके उम्र का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके तर्कों को मैं कुतर्कों से भी बेकार मानता हूँ। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं कि जिस देश में डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है कि लेजिस्लेचर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव होता है, आप कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव की गलती है, वो कमिश्नर की गलती है। आपने एमसीडी की जितनी गलतियां हैं वो कमिश्नर और उनके नाम पे गिना दिया।
लेकिन उनको संचालित करने वाले लोगों पर आपने कुछ नहीं बोला। हाँ, आपने उस स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं बोला। आपकी खुद ही आपने बताया कि इंदौर में किस तरीके से 30 साल से नंबर 1 पे सर्वे आ रहा है। आप इंदौर में देखिए, कई चीजों में इंदौर का ही प्रशासन बेहतर है। हम लोगों ने भी उसकी तारीफ करी कि हाँ भाई इंदौर में अच्छा है, आप खुद ही चला रहे हैं वहां पे। 8 साल से दिल्ली सरकार संचालित कर रही थी, मैंने नहीं बोला नहीं करता नहीं, हूं। 8 साल से आपने खुद बोला कि 8 साल से दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली सरकार के पास क्या है MCD का? जगदीश जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, इनको सर्वेश जी को कंप्लीट कर लेने दें। मैं आता हूँ। इनको बता रहा हूं कि नहीं मैंने जगदीश जी, मैं आपके पास आपने आता हूँ, MCD आप की आराम से जवाब दीजिएगा। आपने सर्वेश जी को MCD की कंप्लीट कर सभी लेने दीजिए, मैं गलतियों आपके को पास आ जाऊँ। पढ़ लो आपने DMCA। MCD की सभी गलती नहीं, आपने MCD की सभी गलतियों को कमिश्नर और अधिकारियों पे ठीकरा छोड़ दिया। मतलब वह किस तरीके की बात है कि 15 साल आप दिल्ली को चलाओ, MCD पे राज करो, 15 साल बाद आपके पास दिखाने के लिए काम भी नहीं है। यहाँ तक कि आप इस स्तर पर भी नहीं है कि आप ये कहते हैं कि भाजपा इंदौर में अच्छा किसी का काम नहीं है, कर रही है, किसी हम का उसी को काम नहीं कॉपी है। करके आने वाले मैंने समय करेंगे। बताया कि हम, नहीं, अरे भाई मैंने तो बताया आपके पास काम, एक काम बताया हो अपने तो बता किसी दीजिए। का काम आप नहीं पूरी डिबेट में देखिए, एक बात तो काम सुन मुझे लीजिए। बताया हो तो आप रिवाइंड करा दीजिए। जगदीश मैं जी, चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पूरी डिबेट में एक काम आपने बताया हो तो। जगदीश जी, ये किस जगदीश जी तरीके आपसे से आग्रह है, आप उसकी किस बात तरीके सुन से लीजिए, मैं फिर आप भी बात कहिएगा। नहीं हम लोग इसको नहीं, टीवी डिबेट में 15 साल बनाते हैं। शासन हमारा करते सिर्फ हैं, आपसे आग्रह एक यह है, दिखाने को काम नहीं है, नहीं एक दिखाने को आपके जगदीश पास जी, काम नहीं है। आप सर्वेश जी नहीं, एक मिनट, सर्वेश जी 1 मिनट का टाइम आपने दीजिए। जगदीश जी 1 मिनट सुन लीजिए, जगदीश जी 1 मिनट सुन लीजिए। ऐसा हो सकता है आपके हिसाब से सर्वेश जी पूरी 100% गलत बात कह रहा हूं, लेकिन बात तो सुन लीजिए। उनको जितना, जब आप बोल रहे थे उनकी बात सुन लीजिए। आपको मैं जितना आप टाइम कहेंगे मैं उतना टाइम दूंगा, आप बात जवाब दें। सर्वेश जी की बात सुन लीजिए। सर्वेश जी आप बोलिए, कंप्लीट तरीके करिए। से मुझे एक बात बताई, आपने निराधार तरीके से एक बात बताई कि हमने दिल्ली में वादा किया है कि टीचर्स को रेगुलराइज कर देंगे। आप एक भी किसी हमारे नेता का स्टेटमेंट दिखाइए, कोई गारंटी पत्र दिखाइए। हमारे जो 10 वायदे हैं उसमें कहीं से दिखाइए। क्या आपको लगता है कि हम लोग घर से बिना पढ़े, बिना समझे, बिना होके चले आते हैं? नहीं, कहीं से भी किसी तरह की बात। आपने कूड़े के पहाड़ की बात करी, चलिए मैं ले लेता हूँ कूड़े के पहाड़। कूड़ा इस दुनिया में, मैं फिनलैंड की एग्जांपल, मैं आपको दुनिया के कम से कम 20 शहरों का उदाहरण दे सकता हूं जो कूड़े की समस्या से भयंकर पीड़ित है। लेकिन उन शहरों की आज हालत ऐसी है कि लोग उनमें अपना पैसा खर्चा करके टूरिज्म करने जाते हैं, वो देखने जाते हैं कि आखिर में किस तरीके से चीजें हैं। लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है, आप उस सिस्टम को मानने को तैयार नहीं है। आप दिल्ली में कूड़े का समाधान नहीं कर रहे हैं। आज कूड़े से कई प्रकार से आप कोयला बना सकते हैं। नहीं जगदीश जी, आप सुन लीजिए, आप दिल्ली में कूड़े से कोयला बना सकते हैं, उनका सेग्रीगेशन कर सकते हैं, आप उसको डस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप रिन्यूएबल एनर्जी में ले जा सकते हैं। क्या किया है आपने? आपके भाजपा के मेयर, मैंने अभी गिनाया 17, 19, 21, 3 बारों में स्टेटमेंट दिए हैं। वो किए, गैस टीचर अप्रूव पास, गैस टीचर को पक्का किया। जगदीश जी, मैंने आपसे कहा क्या कि रेगुलेशन की पावर हमारे पास है? ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं ना, ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इस तरीके की बात नहीं की है। जगदीश जी, इस तरीके की कोई बात सर्विसेज हमारे अंडर में नहीं आता है। सर्वेश जी एक हमारा जो बातचीत करने का तरीका है, हम लोग टीवी चैनल की तरफ से एक साथ 5 लोग नहीं बोलते हैं। अभी सर्वेश जी अपनी बात खत्म कर लें, जगदीश जी सारे पॉइंट्स आप अपने आगे पे नोट रखिए, सारे पे आप अपना सवाल दोहरा दीजिएगा। एक साथ 2 या 3 लोग बोलने लगते हैं, बेसिकली होता है जो व्यूअर्स है उसको कुछ नहीं पता लगा किसने क्या कहा, टाइम कंज्यूम करते हैं। ये बोल रहे हैं नहीं, और मैं ब्रिजेश में उसको देखने के लिए एक बड़ा सर्कस तो चल ही रहा है ना, वो सर्कस तो सुबह से शाम तक देख ही रहा है, तो इसमें उसको सर्कस में जाने दीजिए। हम देखिए, ऐसा मैं आपसे फिर से आग्रह ये कर रहा हूं जगदीश जी कि हम सब लोगों का एक कोशिश ये रहती है कि आपसी बात से हम आप मुझसे सहमत ना हो, मैं आपसे सहमत ना हो, लेकिन इतना हम और आप एक दूसरे का सम्मान रखें कि आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन लूं। जरूरत नहीं कि हम आपसे सहमत हों। भाई मेरे कुछ व्यूज हो सकते हैं, मेरे बायस व्यूज भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर्वेश जी की मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सर्वेश जी की अपनी बात खत्म कर ले, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। सिर्फ आग्रह ये है, मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहा था, मैं असहमत नहीं मैं आप क्लैरिफिकेशन जब वो बात खत्म कर ले तो आप दे दीजिएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। जी जी, जहां तक आपने कहा कि हमने MCD टीचर्स को रेगुलराइज करने का प्रॉमिस किया है, ऐसा कोई भी प्रॉमिस हमने नहीं किया है, क्योंकि सर्विसेज हमारे अंडर में नहीं आता है। हमने दिल्ली में नियमित समय पर तनख्वाह मिलने की बात की है और उसका वादा किया है, और उसका मैं आपको नंबर भी बता दूंगा कि हाँ, हमारे गारंटी में
वो किस नंबर पे है? 8वें नंबर की हमारी गारंटी है। ये देखिए 8वें नंबर की हमारी गारंटी है नियमित तनख्वाह देने की। ये 8वें नंबर की हमारी गारंटी है नियमित रूप से तनख्वाह देने की गारंटी। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी गारंटी पत्र जो जारी किया था उसको किया था। बाकी बात आपने कही, कूड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए कूड़े पे आप कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। एक अगर हम एमसीडी की बात करते हैं तो आदमी के जेहन में जो पहली चीज आती है वो पहली चीज आती है कूड़ा और साफ सफाई। ये पहली चीज आती है। पार्कों की बात कर लीजिए, कूड़े की बात कर लीजिए, हाउस टैक्स की बात कर लीजिए, स्कूलों की बात कर लीजिए, एमसीडी के काम होते हैं। तो कूड़े में आपने कोई काम नहीं किया। 3 पहाड़ जिनको आपको अलग अलग समय पे उनका कूड़े का निस्तारण करना था, आप उसमें असफल रहे। तमाम तकनीकी पूरे दुनिया के दूसरे शहरों में है, आपने उसको कोई नहीं अपनाया। आपके खुद के मेयर वादा करते रहे कि हम 2-2 साल में खत्म कर रहे हैं और इन वादों को अब 7 साल हो चुके हैं। 7 साल से तो हम अपने सामने वादा देख रहे हैं लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप उन 3 कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे नहीं और 16 जगह और आपने जारी कर दी कि 16 जगह और दीजिए। मतलब ये तो असफलता, दिल्ली कूड़े की नगरी आप बना देंगे और आप ये चाहते हैं कि हम इसमें आपका समर्थन भी दे दें कि वाह भाई वाह, पूरे दिल्ली में आप कूड़े के लैंडमार्क बनाइए, कूड़े के पहाड़ बनाइए, कुतुब मीनार एक तरफ, कूड़े की पहाड़ एक तरफ। तो ये इम्पॉसिबल है, ये कहीं से हो नहीं सकता। बाकी आपने देखिए, हाँ कंप्लीट करिएगा सर्वेश साहब, सर्वेश जी कंप्लीट करिए। जगदीश जी जो कुछ कहना चाहते हो तो कर दीजिए। उसके बाद तेजस्वी सिंह सर ने हमें एक बात कही। देखिए टिकट की बात अगर हमारे विधायक के किसी नजदीकी कोई भी व्यक्ति अगर कर रहे हैं तो एक बात तो इससे स्पष्ट हो गया कि भाई अगर कोई भी पैसा लिए, अगर विधायक के आसपास कितने भी लोग जो भी आए तो हमारे यहाँ पैसे से टिकट नहीं मिलते हैं, ना ही हमने पैसे से कोई इस तरीके से टिकट गया न दिया गया। तो ये पूरा मामला निकल के सामने भी आ गया, कोई इस तरीके की बात नहीं है। और एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि एमसीडी में जिस तरीके का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अगर उनको विश्वास है कि उन्होंने अच्छा किया है तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करके अपने 10 कामों पर वोट मांग ले, लेकिन उनके पास गिनाने को 10 काम भी नहीं है। इसलिए अच्छी बात यह है कि एमसीडी में अपनी हार को स्वीकार करे, आराम से बैठे। 4 तारीख को वोट पड़ेगा, 7 तारीख को आएंगे, पहले महीने में जो बदलाव करके हम लोग दिखा देंगे उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बदलाव होते हैं।